हे गाइस व्हाट्स अप, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आई एम अरुण तिवारी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश पाठशाला, द बेस्ट प्लेस टू लर्न इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की सीरीज स्टार्ट की। पिछले 2 वीडियोस में हमने फर्स्ट वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सभी रूल्स इन द सेंस इंट्रो वीडियो देखा हमने, इन द सेंस कि हमने इंट्रोडक्शन देखा कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच हम किसी से बात करते हैं तो डायरेक्ट, किसी और को जाके कुछ बताते हैं तो इनडायरेक्ट। सेकेंड वीडियो में हमने रूल्स के बारे में चर्चा की, जहां पर चेंजेस इन टेंसेस एंड चेंजेस इन प्रोनाउन वी हैव ऑलरेडी डन। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड वॉच इट। In this video, I am coming with the third rule, that is the changes in other tenses. So फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए इसके रूल्स को जो है वर्ड्स के चेंजेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। पहला जो है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इट इज वेरी इजी, यू हैव टू मेमोराइज, लर्न करना है आपको। जब मैं टेंसेस के बाद, टेंसेस ऑफ कोर्स हो गए ना, हाँ सेंटेंसेस में आऊंगा, आई एम कंफ्यूज यार, सेंटेंसेस पे जब हम आएंगे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, सभी टाइप के सेंटेंसेस में इनका बहुत यूज है, क्योंकि ये चेंजेस आपको फिर से बता रहा हूं, ये चेंजेस हो कहां रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। सो आपको ध्यान रखना है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर डायरेक्ट स्पीच जो है रिपोर्टेड स्पीच का, उसमें अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। देखते हैं क्या क्या है दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास क्या है, टुडे। टुडे अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में दिखता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, उसकी जगह पे सिर्फ क्या रख देना है, दैट डे। टुमारो दिखे, नेक्स्ट डे या द डे आफ्टर। yesterday, the previous day or the day before. Then last time, time in the sense last month, last week, last year. last के साथ कोई टाइम आए तो उसको ऐड कर दीजिए previous के साथ टाइम, previous month, previous week, whatever time is been given. this का that, next के साथ कोई टाइम है, next month, next week, next night, next year. so उसका हो जाएगा the following और उसके साथ टाइम। oh of course I have not written the time यार, ध्यान रखिए, the following के साथ टाइम हो जाएगा। ago का before, thus का so, come का go, देन फ्यू आई मिस्ड आउट, आई थिंक कुछ हमसे रह गया, लाइक दीज है तो दीज का दोज हो जाएगा। ऑफकोर्स हियर है तो हियर का देयर होगा। दीज आर फ्यू दैट वी मिस्ड आउट, इसको आप ध्यान रखें। मैं इसे भी बॉक्स में रख देता हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू टू सी। ये एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस होंगे, इतने ही चेंजेस हैं, बहुत बड़ा नहीं है। दैट इज द रीजन कि मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए, वरना इतने सारे वीडियोस हो जाएंगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे करें कौन सा। सो 3 रूल्स कंप्लीटेड, ओनली 1 इज लेफ्ट, दैट इज द दिस टाइम सेंटेंस वाला बाकी है, उसको हम स्टार्ट करेंगे और उसके साथ हम एग्जाम्पल अब स्टार्ट करेंगे। सो थोड़ा मजा है, क्योंकि रूल्स बहुत पढ़ लिया, आप थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं तो पता तो चले ये रूल्स अप्लाई कैसे होते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे सेंटेंसेस के साथ, स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस। तब तक के लिए कीप लविंग अस, हमें ऐसा ही ढेर सारा प्यार देते रहिए, आपकी लव एंड सपोर्ट की बहुत जरूरत है। एंड प्लीज गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, बिल्कुल भी नहीं। एंड प्लीज लाइक इट, लाइक करो। एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दीज वीडियोज, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। पसंद आए या ना पसंद आए, एटलीस्ट कुछ नहीं भी पसंद आ रहा है तो उसके लिए भी तो कमेंट करो, पता तो चले एटलीस्ट। सो थैंक यू सो मच अगेन, be happy and keep loving us, love you all, thank you so much।